तीसरा विषय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दिल्ली के प्रवक्ता माननीय हरीश अवस्थी से कि इन दोनों विषयों पर अपनी बात। मित्रों, अभी दिलीप भाई ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन दिखाया, बताया आपके सामने। 1997 में जब दिल्ली नगर निगम का कई वर्षों के बाद दोबारा से गठन हुआ, तो उसके और 2002 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली नगर निगम में। उन्होंने एक मुश्त 10 साल का हाउस टैक्स लेकर के आम माफ़ी योजना चलाई थी। 2002 में कांग्रेस की सरकार बन गई निगम में, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में आई। जसवंत सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके निर्देश पर दिल्ली में यूनिट प्रणाली लागू हुई, आप सबको पता होगा। और उस यूनिट प्रणाली के लागू होती जो 10 साल की योजना थी वो ख़त्म कर दी गई। दोबारा से हाउस टैक्स के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हाउस टैक्स वसूलना शुरू हुआ, लोगों को नोटिस जाने शुरू हुए। अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी बैठी थी, उसने कुछ नहीं कहा। इन दोनों की मिलीजुली भगत थी। इसके बाद आए दिल्ली में आज की तारीख में लगभग 50 लाख प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड हैं हाउस टैक्स में, लेकिन हाउस टैक्स लिया जाता है सिर्फ 11 लाख प्रॉपर्टीज से। 39 लाख प्रॉपर्टीज़ को क्यों एग्जेम्प्ट किया गया है? आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी 50 लाख प्रॉपर्टीज़ को अगर एग्जेम्प्ट करने की बात करती है तो ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की धमकी देते हैं। लेकिन ये खुद जब 39 लाख प्रॉपर्टी से हाउस टैक्स नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये इनका नाकारापन है, इनका मेल एडमिनिस्ट्रेशन है या इनका करप्शन है। इसके साथ 2013 तक का कोई हाउस टैक्स का इनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। आप जाइए सिविक सेंटर में पूछिए, 2013 तक हाउस टैक्स का कोई रिकॉर्ड इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ये नोटिस सर्व करते हैं सिर्फ धमकी देने के लिए, और उसके बाद एक योजना बनाते हैं निगम पार्षदों के दफ्तर में, आम कर माफ़ी योजना के लिए कैंप लगाते हैं। अगर आम कर माफ़ी योजना आम आदमी पार्टी कहती है कि हम पूरे का पूरा कर माफ़ करेंगे, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ये खुद अपने दफ्तरों में जगह जगह कैंप क्यों लगाते हैं? बात आई तहबाजारी की। 2002 से आज तक कोई तहबाजारी की कोई भी नई दुकान जो 6x4 की थी आज तक अलॉटमेंट नहीं की गई। दिलीप भाई ने उसके बारे में बहुत विस्तार के साथ आपके सामने कहा कि एक 100 रुपये जमा करके 1 करोड़ 31 लाख रुपए जमा करना, ये जनता के साथ धोखा है, जनता के विश्वास के साथ धोखा है। 10 वर्ष तक अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कुछ नहीं कर पाई, ये रोना रोते हैं फंड्स का। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, सन 2010 में नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बननी थी। वहाँ की निगम पार्षद थी, मेरी सहयोगी थी, मेरे साथ निगम पार्षद थी। उन्होंने सेंट्रल एड मांगी, कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद थी। उनको केंद्र की सरकार से 25 करोड़ रुपए की एड मिली नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने के लिए। अगर ये चाहते तो पिछले 3 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इनकी अपनी सरकार है, ये क्या एससी कॉलोनी के लिए, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के विकास के लिए क्या सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री से पैसा नहीं ले सकते थे? क्या ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ का डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं ले सकते थे? लेकिन सिर्फ दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि दिल्ली सरकार इनको पर्याप्त बजट दे चुकी है, पर्याप्त से भी शायद ज़्यादा देने के बावजूद भी ये एक इनके जो इंटेंशंस हैं कितने मैलाफाइड हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मित्रों। तीसरा जो गीत हम एमसीडी कैंपेन के लिए रिलीज़ कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर हैं अनूप श्रीवास्तव जी, हमारे साथी हैं पांडानगर के रहने वाले, आम आदमी पार्टी के शिक्षक हैं। उन्होंने क्रिएट किया है इस सॉन्ग को, डेडिकेट किया है एमसीडी कैंपेन को। प्लीज़ हैव अ लुक। लाइट ऑफ ऑडियो खराब आ रहा है।